कुवैत में मौजूद ये है टायर्स का कब्रिस्तान, जिसको टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड कहा जाता है। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। हजारों एकड़ पे फैला हुआ ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल क्यों जमा करते हैं और इसका मकसद क्या है। ज़ेन टीवी वर्ल्ड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2850 गाड़ियों की टायर्स खराब होते हैं। एक एवरेज गाड़ी की टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर तक चलते हैं और उसके बाद ये टायर किसी काम के नहीं होते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें रोड के किनारे पर नजर आता है। दूसरे रिसाइकल मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर टायर्स रबर और सल्फर से बनाया गया है, इसी वजह से ये प्रोसेस दोबारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि यूज टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए खतरे का बास बनती है और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल है। इवन तो यूरोप में यूज टायर्स को कचरे में रखना भी इलीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में यूज टायर्स को कचरे में न रखने की वजह से इनको कुवैत भेज देती है। यह अरबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ ये है सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यह टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं, बल्कि ये 50 फीट के ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। इन यूज टायर्स को कुवैत 1000 kg सिर्फ एक दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसको अब स्पेस से भी देखा जा सकता है। कुवैत गवर्नमेंट के मुताबिक इस पूरे ग्रेवयार्ड में तकरीबन 50 मिलियन टायर्स मौजूद हैं। अब कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच कंट्री कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी एक कुवैती दिनार 3.3 डॉलर्स के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत ने 50 मिलियन टायर्स को क्यों इकट्ठा किया, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किया जा रहा था। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया और हकीकत में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यह एक वाक़या हुआ जिसके बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ यह कि 2012 से लेकर 2020 के माबैन कई मरतबा टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी और यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े होते थे, तो आग बहुत तेजी से फैल जाती थी और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता था। ये आग इतनी होलनाक थी कि इसने कुवैत के कई शहरों में लोगों पर सांस लेना भी बंद कर दिया था और ये आग सिर्फ ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो अब ये सोचे कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाते तो कितना नुकसान करता था। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कुवैत पर प्रेशर डाल दिया, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकल करने के लिए भेजा जाने लगा। लेकिन आखिर यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है? नाज़रीन, एक नॉर्मल टायर्स में 3 चीज़ें होती हैं: रबर, कार्बन और स्टील वायर्स। पायरोलिसिस प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है, जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायर। कार्बन को हटाकर इन स्टील वायर को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है। इसके अलावा टायर को रिसाइकलिंग करने के लिए और भी कई तरीके मौजूद हैं। एक तो है श्रेडिंग। टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, फिर ये पाउडर कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है। चंद सालों पहले इस तरह देखने वाला सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड 2021 में पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जो अब सैटेलाइट इमेज से ऐसा नजर आता है। उम्मीद है कि ज़ेन टीवी वर्ल्ड की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।